what is up everyone? This is Arshad. Welcome back to a new video. तो लास्ट ईयर मैंने कुछ वीडियोस डाले थे माई इंटरव्यू एक्सपीरियंस करके, अपना क्राइस्ट का हो गया, सिम्बायोसिस हो गया, एनएमआईएमएस हो गया, जितने भी कॉलेजेस थे एंड वीडियोस काफी अच्छी थी, लोगों काफी मतलब हेल्प मिली उनसे, काफी सीखने को मिली। तो चलो एक पार्ट 2 निकालते हैं, फिर सबके कॉम्बिनेशन निकालते हैं कि उन सारे इंटरव्यू से मुझे क्या क्या चीजें सीखने को मिली, मेन पॉइंटर्स क्या हैं। तो इस वीडियो में बेसिकली 5 थिंग्स बताऊंगा मैं आपको जो मेरे को जितने भी इंटरव्यू मैंने दिए थे उससे सीखने को मिली। एंड मैं गारंटी दे रहा हूं कि अगर आपने 5 थिंग्स बताने वाला हूं उसको आपने इंप्रूव कर लिया या फिर आपने अपने दिमाग में बिठा लिया तो आपके जितने भी इंटरव्यूज है वो बहुत इजीली क्रैक हो जाएंगे। एंड उससे पहले जो लास्ट ईयर की वीडियोस थी उस पर बहुत अच्छे व्यूज है, आपने नहीं देखी है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा, वो जाके देख लो। सो फर्स्ट पॉइंट विल बी जो आपकी क्लास 12 की नॉलेज, क्लास 12 से क्लास 11 के लिए जितने आपके सब्जेक्ट थे, इकोनॉमिक्स हो गया, अकाउंट्स हो गया, या फिर आप साइंस के भी तो आपके साइंस के सब्जेक्ट्स हो गए, फिजिक्स केमिस्ट्री वगैरह, या फिर आप आर्ट्स के जितने भी आपके सब्जेक्ट थे 11th और 12th के सब्जेक्ट के आपके अच्छी नॉलेज होनी ही चाहिए। कोई सा भी इंटरव्यू, क्राइस्ट का ले लो, आप सिम्बी का ले लो, इवन आप आईएम का आईपी मैट वगैरह ले लो, सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन सारे इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। बस ये डिफरेंस है, कुछ में ज्यादा पूछे जाते हैं, कुछ में कम पूछे जाते हैं, लेकिन आते ही आते हैं। तो फर्स्ट है कि जितने भी आप क्लास 11 12th के कॉन्सेप्ट्स हैं वो आप अच्छे से पढ़ लो। अगर आपने नहीं पढ़ा है अभी तक तो आप पढ़ रहे हो तो फिर तो सीन सॉर्ट है, मतलब 12th का 11th का आता है, आपने नहीं है एक बार रिवीजन वगैरह कर लो अच्छे से। सेकंड थिंग विल बी करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इंटरव्यू में। एंड देखो इंटरव्यू के साथ साथ अगर आप करंट अफेयर्स करोगे तो आपको एंट्रेंस टेस्ट की प्रिपरेशन हो जाएगी, क्योंकि क्राइस्ट का हो गया, आपका सिम्बी का हो गया, इन सब में जनरल अफेयर्स भी, जीके भी आते हैं, जीके का पार्ट करंट अफेयर्स होता है, स्टैटिक जीके होता है, तो करंट अफेयर्स उधर से आपका सॉर्ट हो जाएगा। इंटरव्यू में करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, जैसे करंट अफेयर्स बताओ तो अभी रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है, उसके बारे में नॉलेज ले लेना। देन आपका जो बजट आया था 2022 का उसके बारे में अच्छे से आप पढ़ लेना, और भी जितनी भी चीजें हुई हैं लास्ट 6 to 12 मंथ्स में वो सारी आप डिटेल में जान लो। एंड आप मैगजीन्स भी रेफर कर सकते हो, अगर आपको करनी प्रतियोगिता दर्पण हो गई, आपकी मनोरमा हो गई, ये सारी मैगजीन वगैरह पढ़ लेना करंट अफेयर्स के लिए। बाकी आप न्यूज़पेपर आर्टिकल्स वगैरह भी पढ़ सकते हो। थर्ड थिंग एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कॉन्फिडेंस। देखो इससे बड़ा पॉइंट भैया कुछ नहीं है, क्योंकि देखो काफी बार मैंने देखा है कि जिनकी नॉलेज कम थी लोगों की बट उनका कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा था, क्या आंसर तो इसमें दिख रहा था भाई इसमें कॉन्फिडेंस है, बंदे में कॉन्फिडेंस है। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, अगर आप इंटरव्यू में नर्वस नहीं हो रहे हो, एंड मतलब नर्वस अंदर से हो, ठीक है, मैं हर बार बोलता था अंदर से कितने भी फटी हो, बाहर से नहीं दिखा रहा है, तो अगर आप बाहर से नर्वस नहीं लग रहे हो, बाहर से कॉन्फिडेंट हो, तो वो आपका मतलब मैं सच बता रहा हूं 70% आपका इंटरव्यू क्रैक हो जाएगा। मुझे क्राइस्ट का अभी भी याद है, क्राइस्ट के इंटरव्यू टाइम मेरी प्रिपरेशन इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन ये भी था कि मेरा कॉन्फिडेंस मैंने मतलब अपने आप को पूरा रेडी कर रखा था। तो क्या था कि इंटरव्यू में मुझे कुछ क्वेश्चन नहीं भी आए, लेकिन जो मेरे को आए थे उसमें मैंने किल कर दिया, जो जनरल क्वेश्चन थे उसमें किल कर दिया। तो अपना जो कॉन्फिडेंस है वो आप मतलब बिल्कुल हाई रखना। कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो सामने से बोल दो सॉरी सर आई डोंट नो द आंसर, प्लीज आस्क नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे करके। लेकिन मतलब बार बार स्टक मत हो जाना, ट्राई कर रहे हो नहीं बोल पा रहे हो 4-5 बार, ये नहीं होगा। तो देखो एक तो इंटरव्यू को पता चल जाएगा आप में कॉन्फिडेंस की कमी है, सेकंड थिंग वो आपको और नर्वस बनाएंगे और टफ क्वेश्चन पूछेगा। तो कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको अपने आप को प्रिपेयर करना है इसलिए, ठीक है। मुझे पता है काफी लोग में नहीं होते कॉन्फिडेंस, नर्वस हो जाते हैं, वो मुझे पता है, लेकिन वही अंदर से फटी हो, बाहर से नहीं दिखाना है। आप मॉक इंटरव्यूज वगैरह दो, इवन मैं भी ये प्लान कर रहा हूँ मॉक इंटरव्यूज का, वो भी आपको कुछ दिनों में पता चल जाएगा, वो सब दो। आप अपने लाइक मॉम डैड के साथ इंटरव्यू कर सकते हो, कुछ भी, लेकिन अपने आपको प्रिपेयर कर लो अच्छे से। फोर्थ थिंग विल बी एक्यूरेसी। देखो एक होता है कि सही आंसर देना, ठीक है, आप सही आंसर दे रहे हो, कितना भी बड़ा दिए जा रहे हो या फिर बहुत छोटा आंसर दे रहे हो, उनको चाहिए एक्यूरेट आंसर चाहिए। जिनका एक्यूरेट ज्यादा आंसर है उनको ज्यादा मार्क्स देंगे वो, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आपको बोला है माइक्रो प्रेजेंटेशन जो कि 90 सेकंड्स की होती है, ठीक है, आप अगर बहुत अच्छा भी बोल दो, आपको सब पता उसके बारे में, लेकिन आप टाइम ले लो अराउंड 150 to 200 सेकंड्स, आप बिल्कुल एक्सटेंड कर दिया टाइम, तो आपको माइनस हो जाएगा। एंड किसी बंदे ने जिसने 90 सेकंड्स या फिर मतलब उसके आसपास बोला है उसको ज्यादा मार्क्स मिलेंगे, उसके बाद नॉलेज कम थी तब भी, या फिर आप बहुत ज्यादा कम बोल रहे हो, आपको अच्छे से बोल रहे हैं। जैसे 90 सेकंड की माइक्रो प्रेजेंटेशन है तो आप ट्राई करना 65 to 95 या फिर 105 सेकंड्स तक बोलो। इसको ब्रीफ रखना, जितना पूछा जा रहा है उतना ही बताओ, लंबा मत बताओ या फिर बिल्कुल ही कम मत बताओ, जितना पूछा जा रहा है पॉइंट टू पॉइंट रखो, एक्यूरेट रखो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट थिंग विल बी आपका आउटफिट होगा। बेसिकली आपको अपने आप को ड्रेस बिल्कुल प्रॉपर तरीके से करना है। काफी लोगों को लगता है जरूरी नहीं है, देखो मोस्ट ऑफ द लोगों को गलती ये हो जाती है कि वो अच्छे से ड्रेस नहीं करते। एंड क्राइस्ट की बात कर लूं तो भैया क्राइस्ट में तो बहुत जरूरी पॉइंट कि उनको बिल्कुल फॉर्मल्स चाहिए। एंड मैं तो बोलूंगा जितने भी इंटरव्यूज दो, अपनी लाइफ में कितने भी इंटरव्यूज दो, कहीं छोटा हो बड़ा हो, फॉर्मल्स पहन के जाओ। आपको क्या करना है फॉर्मल में, एक शर्ट पहनी पैंट पहनना है, ठीक है, लेकिन मैं तो आपको थोड़ा और हाई लेवल पे जाने को बोलूंगा कि शर्ट पैंट पहन लो, साथ में आपके कोई अच्छा सा
ब्लेजर और ब्लेजर पहन लो, टाई की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं तब भी क्राइस्ट के इंटरव्यू में बोलूंगा आप टाई भी पहन लेना, ठीक है। क्राइस्ट बहुत ज्यादा पर्टिकुलर चीजों पे, तो क्राइस्ट के इंटरव्यू आप टाई ब्लेजर शर्ट वगैरह अच्छे से पहन लेना। बाकी इंटरव्यू में टाई नहीं पहनोगे चलेगा, बट एक शर्ट पैंट तो होनी चाहिए, ठीक है। एंड फिर ब्लेजर एंड फिर टाई, ठीक है। शर्ट पूछोगे कौन से कलर की, तो व्हाइट कलर मतलब ऑब्वियसली ऑल टाइम है, कलर पहन सकते हो। एंड पैंट की बात करूं तो ब्लैक ट्राउजर्स पहन लेना। ब्लेजर्स की बात करूं तो ब्लेजर्स आपके ब्लैक अच्छा लगेगा, आपका नेवी ब्लू अच्छा लगेगा, ग्रे अच्छा लगेगा। बस यही पॉइंट था ड्रेसिंग का भी। एंड अगर मैं लाइक उनकी बात करूं, गर्ल्स की बात करूं ड्रेसिंग के लिए, तो वो फॉर्मल्स पहन सकती हैं या फिर वो कुर्ती भी पहन सकती हैं। तो देम उनको कैसे ड्रेस करना है, मतलब कुर्ती पहन लो या फिर फॉर्मल्स पहन लो आप, जैसे मैंने शर्ट ब्लेजर वगैरह बताया। बस यही कुछ चीजें थी जो मुझे आपको बता रही थी। मैंने अपने एक्सपीरियंस से मतलब मुझे गलतियां पता चली है। मैंने लास्ट ईयर लोगों को देखा जो उनने मिस्टेक्स की, जो लास्ट ईयर स्टूडेंट्स है जिनने मेरी वीडियो देखी, मुझे मैसेज किया ये हुआ, तो उन सबके एक्सपीरियंस मिला के मेरा एक्सपीरियंस जितने भी इंटरव्यूज का, सिर्फ फॉरेन इंटरव्यू नहीं, अब मैं जितने भी इंटरव्यू दे रहा हूँ कॉलेज के या किसी इंटर्नशिप वगैरह के, उन सबका एक्सपीरियंस मिला के ये 5 मेन पॉइंट थे। कर लो इनको, आप इंप्रूव कर लो। आप मैं बता रहा हूँ आपका इंटरव्यू डेफिनेटली क्रैक होगा। तो गाइस आप में से कोई भी प्रिपेयर कर रहे हैं कैट के लिए, तो मैं उनको रिकमेंड करना चाहूंगा अनअकैडमी। तो बेसिकली अनअकैडमी के 2 न्यू फ्रेश बैचेस लॉन्च हुए हैं। एक है लास्ट लैब फॉर सीमैट 2022 है, जो कि 2 मार्च से लॉन्च हो चुका है। एंड एक बैच है बेल द कैट 2022 3.0 नाम है, एंड वो भी 2 मार्च से लॉन्च हो चुका है। तो आप अभी जाके इन कोर्सेज में एनरोल कर सकते हो। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा। गाइस एक और बहुत तगड़ा ऑफर चल रहा है कि अगर आप कोई 1 ईयर एंड अबव का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो उसके साथ साथ आपको फ्री 6 मंथ एक्सटेंशन मिलेगा सब्सक्रिप्शन पे। मतलब आपने कोई सब्सक्रिप्शन लिया 1 ईयर करिए कैट का, तो उस पे आपको 6 मंथ एक्सटेंशन फ्री मिलने वाला है। अगर आप लाइक प्रिपेयर नहीं कर पाए, आपको और हेल्प चाहिए, तो आपको 6 मंथ्स के लिए आपका जो भी स्टडी मटेरियल, आपकी क्लासेस वगैरह सब आपको फ्री ऑफ कॉस्ट है। बट एक टर्म एंड कंडीशन है ऑब्वियसली कि ऑफर इज फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस है। तो जितना जल्दी हो सके आप अभी सब्सक्रिप्शन परचेज कर लो। एंड आप मेरा कूपन कोड CLASS क्लास सब कुछ कैश में भी यूज कर सकते हो। उसके थ्रू आपको मिलेगा 10% डिस्काउंट। जितने भी कोर्सेज आप किसी भी सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो उस पर आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा थ्रू माय कोड। तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप आपके लिए यूजफुल होगी है, तो प्लीज लाइक कर देना। इफ यू न्यू चैनल देन प्लीज डू सब्सक्राइब राइट नाउ। मैं अच्छा कंटेंट लाता है रिलेटेड टू कॉलेज एंट्रेंसेस, आपका कॉलेज रिव्यूज वगैरह हो गया, कॉलेज व्लॉग्स वगैरह आ रहे हैं, बहुत आपको पसंद आ रहे हैं और भी आ रहे हैं तगड़े। देन आपका स्टूडेंट फाइनेंस हो गया, सीरियस टॉक निकालता हूं जिसमें कॉलेज रिलेटेड प्रॉब्लम्स इश्यूज डिस्कस करता हूं, मतलब कॉलेज नहीं स्टूडेंट रिलेटेड बेसिकली। एंड आपको और कुछ भी रिकमेंडेशन है कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर दो, किसी कॉलेज का रिव्यू वगैरह चाहिए या फिर कुछ फैक्ट्स वगैरह जानने से, 5 थिंग्स यू नीड टू नो, 3 रीजन व्हाई यू शुड नॉट जॉइन वगैरह, 5 मिथ्स अबाउट दिस कॉलेज, वो सब जानने आपको किसी पर्टिकुलर कॉलेज के बारे में तो ड्रॉप कर दो। बाकी किसी और कॉलेज की एंट्रेंस के ऊपर चाहिए, क्राइसिम बायसेस एंड के ऊपर कोई पर्टिकुलर वीडियो चाहिए डेट्स वगैरह के ऊपर, तो वो भी ड्रॉप कर सकते हो। कुछ भी डाउट वगैरह कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर दो या फिर आप इंस्टा पे डीएम कर सकते हो, उधर थोड़ा जल्दी रिप्लाई मिल जाएगा, बट फॉलो भी कर लेना। बस चलिए मिलता हूं सबसे नेक्स्ट वीडियो में। सो गाइस टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे सेफ।